गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ये है आपके नाइन्थ क्लास का कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखना है। पर इस बार आपके सिलेबस में जो पेरीमीटर दिया जाता था ट्रायंगल का और एंगल्स दिए जाते थे और फिर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता था, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस साल जो है आपके सिलेबस में वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इफ बेस इज गिवन, वन बेस एंगल इज गिवन एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन। तो इस टाइप का अगर ट्रायंगल आता है तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसमें इस वीडियो में हम पहले इसको देखेंगे। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, स्टेप्स सेम रहेंगे। ट्रायंगल का फिगर थोड़ा अलग हो सकता है या एंगल्स आपको अलग बोल सकते हैं, पर स्टेप जो है सभी वो इसी तरीके से आपको लेने हैं। तो सबसे पहले कभी भी एक हम रफ फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे आएगी। इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये है मेरा बेस बी सी। अब मुझे एंगल बी दिया है तो मेरा एंगल बी यहाँ पर आएगा 75 डिग्री का, ये होगा मेरा 7 सेंटीमीटर का। और मुझे ए बी और ए सी का सम चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पहली स्टेप हमारी क्या है कि बेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मुझे रूलर की ज़रूरत है। रूलर मैंने यहाँ पर ले ली, दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर। अब मैं यहाँ पर ए से 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट्स को मैं नाम दे दूँगा। पॉइंट है ये बी और ये सी, इस तरीके से। अब मुझे एंगल चाहिए 75 डिग्री का। देखो, इसमें आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है, ओनली विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको ये एंगल्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपास लेंगे, पॉइंटर बी पर रखेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे आर्क ड्रॉ कर लूँगा, सेमी सर्कल बोलो या फिर बड़ा आर्क बोलो। फिर ये करने के बाद मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर रखूँगा, इस पॉइंट पर जो आर्क और ये लाइन सेगमेंट या फिर साइड जो है हमारा बेस जो है उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर रखूँगा। वहाँ पर रखने के बाद इसको फिर से हम रोटेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक आर्क कटिंग देंगे। अब इस पॉइंट के साथ आपका बी जो है, पॉइंट बी, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, पर हमें कितना चाहिए 75 डिग्री। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार यहाँ पर एक आर्क कटिंग देनी है। ओके, अब मैं कंपास को साइड में रख लेता हूँ। अब ये जो एंगल है आपके दोनों पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है बी के साथ और ये 120 का डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हम इसकी मदद से 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालेंगे। वो उसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर रख दो, पॉइंट बी पर थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क कटिंग ड्रॉ कीजिए ऐसे। सिमिलरली सेम डिस्टेंस लेकर इसको इस पॉइंट पर रख दीजिए 120 डिग्री के, और यहाँ पर फिर से एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर दीजिए जो पहले वाले आपको आर्क कटिंग को इंटरसेक्ट करती है। अब इसे जोड़ दीजिए पॉइंट बी को और इसको। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे। अगर हम देखते हैं इस पॉइंट के साथ, ये बन रहा है 60 डिग्री का और ये बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कितना होगा, 75 डिग्री। ये है टोटल 30 डिग्री। तो हमें 15 डिग्री के दो एंगल मिल जाएंगे, 60 + 15 हो गया आपका 75। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से इसको सिंपली बाइसेक्ट करते हैं। अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर ही है। कौन सा, आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये जितना आपको सेमी सर्कल दिख रहा है ये उस पर के सभी पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पर रख कर फिर से मैं क्या करूँगा, एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर दूँगा ऐसे यहाँ पर। ओके, अब सिमिलरली इसको यहाँ पर रख कर मैं फिर से एक आर्क कटिंग ड्रॉ करूँगा। अब ये जो पॉइंट है मेरा, ये हो गया 75 डिग्री का। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ।
ओके। ये हो गया मेरा फिगर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, दोनों साइड का सम कितना है मेरा, ए बी और ए सी का 13 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेना है। कहाँ पर, इस रे पर एंगल बी जहाँ बन रहा है। ओके, तो मैं स्केल की मदद से भी ले सकता हूँ, आप चाहो तो कंपास के हेल्प से भी ले सकते हो। इस रे को हमें इसे ड्रॉ करना है और 13 सेंटीमीटर एग्जैक्ट गिन कर यहाँ पर पॉइंट ले लेना है। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और सी पॉइंट को जोड़ देंगे इस तरीके से। अभी बताओ, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है क्या? नहीं, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है। अभी हमें आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल कैसे मिलेगा वो देखते हैं। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी। अब मैं क्या करूँगा, इस सी डी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो इसको हम इस तरीके से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर देंगे इस साइड, और सिंपली इस साइड एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब इसी को उठाकर हम डी पर रखेंगे, पॉइंटर को डी पर रख दिया। अब यहाँ पर हमें फिर से आर्क कटिंग ड्रॉ करने हैं दोनों साइड। यहाँ पर हो गया, अब इस साइड कर लेते हैं एक। अब देख, ये मेरा थोड़ा ठीक से नहीं आया, पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों आर्क्स, तो मैं इसको सिंपली जोड़ लूँगा ऐसे। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका, एक पॉइंट मिला आपको इस बीडी पर। ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है, पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम पहले फ़िलहाल एसी को जोड़ लेते हैं। हमने इस एसी को जोड़ लिया। अब देखो, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ यम, इसको मैं टेम्पररी यम नाम दे देता हूँ। अब ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल ए एम सी, ये दोनों दो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे? ए एम कॉमन साइड हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और डी एम और एम सी जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर ए डी इक्वल्स टू ए सी हो गया, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों साइड्स का ए बी और ए सी का सम कितना चाहिए, 13 सेंटीमीटर, और बी डी कितना है, टोटल 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ए डी की जगह ए सी रखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। मतलब ए बी और ए सी का सम कितना आ रहा है फिर, 13 सेंटीमीटर। ओके, ये सबसे सिंपल है। अब दूसरा वाला देखते हैं टाइप हमें कैसे ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC equals to 8 centimeter, angle B equals to 45 degree and AB minus AC equals to 3.5 centimeter। अभी हम इसको देखते हैं, इसे हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बेस आपको दिया है BC, तो यहाँ पर BC इस तरीके से ले लेंगे। एंगल B है 45 डिग्री, ठीक है। AB माइनस AC इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया है, ए बी माइनस ए सी बोला है। अगर ए बी में से हम ए सी कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी बड़ी साइड है और ए सी छोटी साइड है, और इनका डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक जो नीड है वो है बेस। हम सबसे पहले बेस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से मैंने बेस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया मेरा बेस, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बनाना है एंगल बी 45 डिग्री का। एंगल बी 45 डिग्री का बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसके पहले
मेथड यूज़ की थी, सिंपली वही करूँगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मैं उसे बाइसेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे 60 और 120 के पहले एंगल चाहिए, पॉइंट चाहिए जहाँ पर 60 और 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। ओके, ये इंटरसेक्ट हो गया। अब इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ से फिर मुझे मिल गया 120 डिग्री का। अब मैं इन दोनों को बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँगा एक, जिससे मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। सिंपली इसको यहाँ रख दो इस तरीके से, ऐसे एक आर्क कटिंग ड्रॉ किए। फिर इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, पॉइंटर को आपका 120 डिग्री वाले एंगल के पॉइंट पर। फिर से एक आर्क कटिंग ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद इसे जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ओके, पर हमें 90 डिग्री चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसे सिंपली बाइसेक्ट करेंगे। अब इसे बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है, पॉइंट बी, याद रखना आपको जो कोई भी पॉइंट लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं। तो ये जो आर्क पर जो भी पॉइंट आएंगे ये दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पर ही आने वाले हैं। बी से सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। अब इसको मैं जोड़ दे देता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ओके, अब आपको क्या चाहिए, ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो डिफरेंस दिया है दोनों का, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। इसमें बी से मैं 3.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लूँगा, 3.5 सेंटीमीटर पर। तो मैं इसको कंपास में मेजर कर लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर इस तरीके से। ओके, मैंने कंपास में मेजर कर लिया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं बी पर रखता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा ऐसे। ये आ गया मेरा पॉइंट। अब ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है क्या? नहीं, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली सी और डी को जोड़ दूँगा। मैंने सी और डी को, ये पॉइंट डी है हमारा, इसे और सी को हम जोड़ दे देते। ठीक है, अब हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इस सीढ़ी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, इस सीढ़ी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, जो कि ए है, वो मिल जाएगा। तो हम इस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किसकी मदद से करेंगे, कंपास की मदद से। देखो इस तरीके से। आपको डिस्टेंस ऐसा लेना है इसमें जो आपको सूटेबल हो आपके डायग्राम पर। ठीक है, देखो इस तरफ हमें क्या करना है, अभी दोनों तरफ आर्क देने हैं। मैं यहाँ पर भूल गया इस साइड आर्क देने हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको इस तरीके से भूलना नहीं है। ऐसे 2 आर्क दे दिए। अब इसको उठाकर मैं डी पर रख दूँगा फिर से, और इसको रोटेट करके यहाँ पर मेरा दूसरा आर्क कटिंग ले लूँगा। अब मेरा कंपास का काम हो चुका है। अब मैं सिंपली इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ ऐसे। सॉरी, हमें इसको आगे जाने देना है। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ना है कि ये यहाँ पर इस आपके रे को इंटरसेक्ट करे। अब ये जो पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है आपका फाइनल ए। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे ए और सी को। अब ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। ये कैसे पता चलेगा, देखो सिमिलरली पिछले फिगर में हमने जब डायग्राम ड्रॉ की थी तो जो देखा था वही इस बार भी है। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा, इसको मैं ये इस पॉइंट को यम नाम दे देता हूँ। ट्रायंगल एडीएम और ट्रायंगल एसीएम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे, ये रे जो है एएम, ये इसकी परपेंडिकुलर डीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो डीएम और एमसी इक्वल हो गए। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर एसी और एडी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बीडी एबी की वैल्यू क्या है, एडी प्लस बीडी। अगर ये दोनों इक्वल है तो बीडी का कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर
ए बी में से हम ए सी माइनस करते हैं तो हमें 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पर बेस कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, ऐसे लिखना मत भूल जाना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल का टाइप। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड ए सी माइनस ए बी इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। अब सिंपली हमें वही मेथड्स फिर से रिपीट करने हैं, पर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम पहले रफ डायग्राम बनाकर देख लेंगे। इस तरीके से रफ डायग्राम मैंने बना ली। ये है मेरा बी, ये है सी और ये है ए। अब बी सी कितना है 3.2 सेंटीमीटर, एंगल बी है 45 डिग्री, ठीक है। ए सी माइनस ए बी बोला है। अब क्या बोला है, ए सी माइनस ए बी, पहले ए बी माइनस ए सी होता था, अब ए सी माइनस ए बी बोला है। इसका मतलब ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, तो हमें इस बात का इस बार ध्यान रखना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है, आगे जाकर वो कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बेस बना लेंगे 3.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। इस तरीके से मैंने क्या किया, 3.2 सेंटीमीटर का बेस बना लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली 45 डिग्री का एंगल बना लूँगा। तो अब आपको 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं ये पता ही है, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, प्रोटेक्टर की मदद से बना लेता हूँ। नहीं तो रहने दो, इसे ही बना लेंगे, आप भी प्रोटेक्टर से बनाओगे फिर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर तो हेल्प ऑफ कंपास बना ही लेते हैं। ऐसे इसको ड्रॉ कर लो। फिर ये होने के बाद इसको उठाकर सेमी सर्कल आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर रखो। फिर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पर, ऐसे। फिर से इसको उठाकर आपको यहाँ पर रखना है ऐसे। फिर एक आर्क कटिंग ड्रॉ करनी है। ओके, अब आपके पास 2 आर्क कटिंग्स हो गए हैं। अब हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल, तो हम इसके मदद से बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। फिर 45 डिग्री में उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस कम कर लो, यहाँ पर एक आर्क कटिंग दे दीजिए। फिर इसको फिर से इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक आर्क कटिंग देनी है, इस तरीके से। ये हो गया आपका 90 डिग्री का। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर लेंगे 90 डिग्री पे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, अब इसको हमें दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेने हैं, तो जो हमारा सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है वही लेना है। अब ये पॉइंट है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, किस लिए, एंगल 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। पर इस बार आपको एक चीज़ और करनी है, इस बार आप रे जो हर बार ऊपर की तरफ जाने देते थे उसे इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आने देना है। ओके, इस तरीके से इसको आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उसको आने देना है, ऐसे सिंपली। अब इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है, 2.1 सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट लेना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल और विद द हेल्प ऑफ कंपास आप ये 2.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ले सकते हैं। मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे कंपास में अभी इतना छोटा डिस्टेंस तो आएगा नहीं। तो देखो मेरा पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ऐसे। ओके, अब मैं स्केल को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दूंगा। कौन से, ये है मेरा B, ये है C। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ D और मैं DC को जोड़ दूंगा। अब DC को मैंने जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, DC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, DC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके,
ठीक है, देखते हैं अभी हम उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइंस को जोड़ दूंगा इस तरीके से। ओके, और ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा रिक्वायर्ड ए है, मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ए। फिगर थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि डायमेंशंस छोटे दिए गए थे। ये है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब इसमें बी सी कितना है आपका 3.2 सेंटीमीटर, ये है 2.1 सेंटीमीटर। अब देखो ए सी आपको बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया है। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।